हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अपना इंट्रोड्यूस दे दूँ, छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आप लोगों यहाँ बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो मेरा नाम है स्वीटी और मैं एक स्टूडेंट हूँ, साथ ही साथ मैं एक फ़िलोसोफर भी हूँ। लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो कुछ भाई बहन हैं मेरे, कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि लाइफ के बारे में बताइए, लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो देखो, लाइफ लाइफ तो लाइफ है, लाइफ में एक्सपीरियंस सबके अलग अलग है, क्योंकि हर कोई अलग अलग एक्सीडेंट्स के थ्रू बड़ा होता है। हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग घटनाएं घटती हैं, तो उनकी एक्सपीरियंस भी उन्हीं के अकॉर्डिंग आती है। ओके, तो फिर भी मोस्टली जो ज़्यादातर घटनाएं हैं वो हम सबकी ज़िंदगी में लगभग कॉमन ही होती है। जैसे कि हम सबके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी हैप्पीनेस होती है, कभी हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, लाइफ के टफ टाइम से गुज़र रहे होते हैं। तो हैप्पीनेस वाला टाइम तो हम लोग को गुजर जाता है, हम अपने फैमिली फ्रेंड्स या अकेले भी हम लोग अपने एंजॉय कर लेते हैं। पर जो मुश्किल टाइम होता है वो होता है हम लोग का दुख का टाइम, जब हम लोग में से ज़्यादातर लोग वो बात हम लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी को बताते हैं तो वो हमारे बारे में क्या ही सोचेगा। तो क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या बात करेंगे, यही सोच के हम लोग अपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकालते हैं ना। हम लोग जब तक हम लोग अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी तो नहीं निकलेगा। तो आजकल की दुनिया में इतना भाग दौड़ है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आनी ही आनी है और हमें उसको फेस करने आना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमें अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर जो हमारे कलीग्स हैं, भाई बहन हैं, उनसे हमें कनेक्ट में रहना चाहिए। अकेले तो हम लोग ज़िंदगी नहीं काट सकते, क्योंकि ओबियसली हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, प्राणी हैं। इंसान तो सोसाइटी में ही रहते हैं, तो बचपन से हम लोग सोसाइटी में ही पढ़े बड़े हुए हैं। तो हमें इसलिए अपने आसपास लोगों को रखना ही चाहिए। हम लोग अगर हमारा माइंडसेट नहीं मैच करता हमारे फैमिली से, तो हम लोग फ्रेंड्स बना सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में रह सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते कि कटाव कर दे लोगों से, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। हाँ, अगर किसी को लोगों से ही प्रॉब्लम है तो भी वो जानवर रख सकते हैं अपने पास, जैसे हम लोग डॉग्स रख सकते हैं, कैट रख सकते हैं, कोई भी पालतू जीव हम लोग एज फ्रेंड रख सकते हैं। उनसे भी अगर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें तो हम लोग रिफ्रेश फील करते हैं। इस हाँ, तो हम लोग बात यही कह रहे थे कि अगर हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, प्रॉब्लम्स को टेक ऑफ करना है, तो हमें हम लोगों के साथ कनेक्ट होके रहना पड़ेगा, या तो फैमिली के साथ, या तो फ्रेंड के साथ, या फिर कोई पेट एनिमल के साथ। तो और सेकेंडली हमें अपने माइंड फ्रेश रखने के लिए घूमना फिरना चाहिए। अगर हम लोग काम करने जाते हैं या फिर हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो हमें वीकेंड पे तो हमें घूमने जाना ही चाहिए। उससे होता ये है कि हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हम नए लोगों से मिलते हैं, नए चीज़ों को देखते हैं, तो हमारा माइंड बहुत फ्रेश रहता है और हम ताज़ा ताज़ा फील करते हैं। तो हम डिप्रेशन में हम उससे में नहीं जाते जल्दी।
और कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, जैसे लाइफ में गोल को लेके कि हमें हमारे लाइफ के जो गोल्स है वो कैसे अचीव करने चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों के इंडिया में ज़्यादातर लोगों के गोल्स यही है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या फिर ऐसे भौतिक चीज़ों के पीछे लोग भागते हैं कि हमें ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग डिज़ाइंस की कपड़े चाहिए, लोग चाहिए। ज़्यादातर लोग मटेरियल चीज़ों के पीछे भागते हैं। अगर आप ध्यान दो अपने मानसिक सुख पे, अगर आप ध्यान दो तो आप ज़्यादा खुश रहोगे और ज़िंदगी आपकी आसानी से कट भी जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। आप जितना भी जितना भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते जाओगे, आपको नई नई इच्छाएं आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो, पर फिर भी अगर आप अपने मानसिक सुख को प्राथमिकता देते हैं और अगर चाहते हैं कि आप मानसिक सुख की प्राप्ति करें, तो आपको ये करना पड़ेगा, कुछ कुछ इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। ऐसे भी दुनिया की आधी से ज़्यादा दुख हमें भौतिक चीज़ों के ही चलते मिलते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमें इस भौतिक दुनिया में एक्सपेक्टेशंस जो है हम लोग भौतिक चीज़ों से ज़्यादा रखते हैं। भौतिक चीज़ें ही हमें ज़्यादा कष्ट देती है। अगर हम लोग देखें कि हम लोग अगर हमें अगर बात करें मन की शांति की, तो मन की शांति हमें डायरेक्टली नेचर से जुड़ने पे मिलती है। तो अगर हम अपने मन की शांति चाहते हैं तो हमें नेचर से कनेक्ट रहना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, खुले आसमान में रह सकते हो, पेड़ पौधों के पास जा सकते हो, नेचर में रह सकते हो, चिड़िया जहाँ रहती है वहाँ जा सकते हो। ऐसे नेचुरल चीज़ों पे, नेचुरल जगह पे जा सकते हो। वैसे अभी इंडिया में नेचुरल जगह जो है वो बहुत खतरे पे है, उनको लोग नष्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी पूरा ख़त्म करने में है और लोग तो वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो हमारे आसपास जो बगीचे हैं, पॉन्ड्स हैं, रोड साइड है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को बचा के रखें, क्योंकि नेचर है तो ही हम हैं और प्रकृति के बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए मन की शांति के लिए। और हमें अच्छे गाने सुनने चाहिए, अच्छे गाने सुनने चाहिए, जैसे कि अपने अपने पसंद के गाने सुनने चाहिए। उनसे होता है यही कि हम डिप्रेशन में जल्दी नहीं जाते हैं। अपनी पसंद की चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस करो, आपको सिंगिंग पसंद है तो आप सिंगिंग करो, आपको कुकिंग पसंद है तो कुकिंग करो। अपने अपने हॉबीज़ को अगर आप ध्यान दोगे, अपने अपने हॉबीज़ पे अगर आप काम करोगे तो आपको सुख मिलेगा। और क्या कह सकती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अगर आप लोग किसी पॉइंट पे वीडियो चाहते हैं, आई मीन मेरे ओपिनियंस चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं उस टॉपिक पे भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से खाओ पियो और खुश रहो। कीप योर माइंड फ्रेश, नेगेटिविटी से दूर रहो, खुश रहो। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ठीक है, थैंक यू।